गांव के जनता के लोग हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिलाजीत राजा जी तिवारी और हमारे दुबे जी सेवा दल के मछली शहर के इंचार्ज तथा समस्त जनता सारे लोगों का मैं अभिवादन करते हुए अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ। मैं देवराज पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर। आज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर इस गांव में आया हूं। हमारे आने का मूल उद्देश्य है कि बाबा कमलापति का सम्मान करना और यहाँ के लोगों से बैठ करके जो है पंचायत करना, आपसी वाद विवाद करना और मिलना जुलना। और दूसरी चीज़ वोटर लिस्ट दे करके मैं जो है इसमें जिसकी भी वोट कटी होगी वह आदमी को आप लोग जो है नाम पता लगा करके उसका जो है वोटर लिस्ट ऑनलाइन आप भिजवा दें। यही मेरा एक उद्देश्य है। साथियों, यह धरती बलिदानियों की धरती है। ये जो है पंडित कमलापति जी एक बारिस्टर से कम नहीं थे। पंडित सूर्यनाथ उपाध्याय ने इस बात को कहा था कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस धरती पर थे, यहाँ सिकरारा बाजार से लेकर के मछली शहर और इधर जो है बरई पार के बीच में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सारे सेनानियों का नेतृत्व अगर कोई करने वाला था उस व्यक्ति का नाम है कमलापति पांडे। और मैं आज इस धरती पर यहाँ की माटी को मैं सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि बापूजी वर्तमान समय में देश पर बहुत बड़ा घोर संकट आया है। जिस देश को आज़ादी में आप जैसे सैलाबियों ने लड़ करके प्राणों की बाजी लगाकर खून दे करके और अपना धन दौलत लुटा करके जेल काट करके जेल खाने में रह करके जिस चीज़ को आपने पैदा किया था आज उसके ऊपर पिताजी मर्रा रहा है, बहुत तगड़ा मर्रा रहा है। आप लोगों से आग्रह है, हम कांग्रेस परिवार को, हम लोगों को आप शक्ति दें कि इन आने वाले व्यक्तियों को हम लोग नाकाम कर सकें। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया जो कार्यक्रम है, किसी की मैं निंदा नहीं करता, क्योंकि कोई भी आदमी होता है अपने सोच के अनुसार काम करता है। लेकिन देखिए, ये जब से आई न तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। अगर एक घर में किसी आदमी को एक न्योता पड़ जाए तो कम से कम 20,000 रुपये के नीचे एक लेडुआ और एक साड़ी और साया ब्लाउज दे करके तभी आप रह पाएंगे। एक बीटेक करने वाला लड़का 3-3 लाख 2-2 लाख रुपया दे करके फीस तक पढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार से इतनी महंगाई चरम सीमा पर चली गई है कि प्राण बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे गाड़ी चरकेगी, ये तो हर काम कर रहे हैं। अभी देखिए, रेल बेच दिया, ये जहाज बिक गई, तेल बिक गया, गैस बिक गया, वनस्पतियाँ भी बिक रही हैं। बेच करके जो है अदानी को दे दिए हैं 15 किलोमीटर। और वहाँ कर्मचारी और वहाँ के जानवर, वहाँ के पौधे, प्राकृतिक आपदा को भी बिगड़ा दिया। सबसे बड़ी लानत की बात है कि अयोध्या में इतना बड़ा धन गांव-गांव में एक एक ईंटा गया था। गांव के सारे लोगों ने उस ईंटा को पूजन किया और भगवान के शरण में 500, 100, 200 जो नहीं दे पाया, जिसके पास नहीं था, भोजन नहीं किया, वह पैसा जुट करके गया। और वहाँ का बैंक का मैनेजर ने कहा कि अब यहाँ पैसा धरने की कोई जगह नहीं है। सोने की ईंट डाल दी गई, सोने का खड़ाऊ दिया गया, सारी चीजें जो है दे करके और सब व्यवस्था की गई। जरा एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए, बात हो जाने दीजिए। तो और सारा धन जो है उन्होंने जो है चांदी के दिया, सिक्का दिया और हीरा जवाहरात दिया। सारा धन जो है अयोध्या में पाट दिया गया। इन हरामजादों को शर्म नहीं है। चोर तो रात में मेहनत करता है, चोरी करता है, ये तो डकैती डाल रहा है, सीधा डाकू की तरह लूट करके एकदम शान से बैठा हुआ है। इसको कोई उल्म नहीं है। मुझे सीन याद है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने साधारण लोगों को, जो समझदार लोग थे, उनको जो है अयोध्या में ढांचा गिराने के लिए ललकार करके भिजवाया। एक ही लोग, एक भी नहीं गए। और 2 सगे भाई गुम्मत तोड़ रहे थे, उधर से मुलायम के पैरोकार ने एक ही गोली में मारा। दोनों भाई साथ में जमीन पर गर्दन में गर्दन जुटा करके मर गए, इसी पृथ्वी पर चले गए। आज बताइए, उसी लोगों की लोह और लाश को बेच करके ये लोग धन चला रहे हैं। मैं कोई बुराई इनकी नहीं करता, लेकिन इनके कार्यों पर वो करता हूँ। और मैं
एक छोटी सी आपको कहानी बता करके अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि ये है इनके सामने मैं जो बोल रहा हूँ इनको कह रहा हूँ। एक औरत थी, बहुत ही बच्चलन औरत थी, उसके पास कोई औलाद नहीं था। पूजा किया, प्रतिज्ञा किया, ओझाई किया, बैजाई किया, सारा चीज करके उसने जो है बच्चा पैदा करने के, लेकिन उसको औलाद नहीं पैदा हुआ। और कुछ दिन के बाद उसी गांव के बगल में एक गरीब महिला अपने बच्चे को लपटा लगा करके सुला करके और कहीं वो जो है काम करने के लिए जा रही थी और व्यवस्था कर रही थी। तब तक ये हरामजादी औरत मौका पाई और खट से उस लड़के को गोद में लिया और लेकर के गायब हो गई। अब वह माँ आई और तड़पने लगी कि मेरा बच्चा सियाल ले गया, बाघ ले गया, जानवर ले गया, कोई चोरा ले गया, लेकिन खोजने के बाद कहीं पता नहीं चला। और उधर वो औरत उस बच्चे को ले जा करके नैहर में चली गई। जाने के बाद वहाँ जश्न होने लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, इतना दिन के बाद में इसकी औलाद पैदा हो गई, कम से कम ये बद खुशी होगी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। धीरे धीरे बात यहाँ की वहाँ गांव में जब जाने लगी तो दोनों गांव के लोग कहा कि अरे ये तो मेरा बच्चा है। उसने कहा ये मेरा बच्चा है। अंत में मामला गया काजी साहब के पास। उस समय काजी फैसला करता था और कहा, ले जा करके कहा कि बताइए आप क्या कहना चाहे। कहा महाराज मेरा जीवन बीत गया, किसी तरह से मेहनत और परिश्रम करके और झला फूका करके दवा करके मैंने किसी तरह से एक औलाद पैदा किया, ये हरामजादी औरत हमारी औलाद छीन रही। और जिसका बच्चा था उसने कहा कि महाराज राजा साहब ये झूठ बोल रही है, ये मैंने किसी तरह से पाला लाला मेरा बच्चा चुरा लिया। दोनों गांव खचाखच भरा, कहा बच्चा मेरा, वो कहा बच्चा मेरा। अब उसमें किसी तरह से कोई निर्णय नहीं। काजी साहब ने कहा कि इसका फैसला कल किया जाएगा, बच्चे को दूध की व्यवस्था की जाए, दोनों माताओं को घर में रोका जाए। दूसरे दिन 10 बजते बजते भीड़ से खचाखच भर गया। तब काजी साहब ने कहा कि फैसला समझ में नहीं आ रहा है, लाओ तलवार, मैं इसको हाथ पे फाड़ देता हूँ, आधा तुम ले लेना आधा तुम ले लेना। लेकिन साथियों जिसका बच्चा था वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि साहब मैंने आपको झूठ बोला, ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा इसका है, आप इनको दे दीजिए, बच्चा इनका हमारा बच्चा नहीं है, इसको काटिए मत। और वो कहा साहब जब हरामजादी मान नहीं रही है तो इसको फाड़ दीजिए, हमें कोई गम नहीं। अंत में काजी साहब ने जिसका बच्चा था उसके हवाले कर दिया। साथियों यह देश कमलापति का देश है, यह देश सूर्यनाथ उपाध्याय का देश है, यह हमारे यहाँ के सेनानियों का देश है, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले औलादियों का देश है। एक बार नहीं 100 बार यह सत्ता ले ले हमें गम नहीं है, लेकिन देश की अस्मिता को किसी कीमत पर हम बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे, यही हमारा नारा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।